सुंदर वन जंगल में एक बड़े से पेड़ के डाल पे टूनी चिड़िया, उसका परिवार और एक कौवा रहता था। टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी और उसका खानदान बहुत सुंदर था। वो रोज सज धज कर अपने प्यारे से सुरीले स्वर में चू 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 करती थी। एक दिन कौवा भी उसी डाल पर बैठकर अपना काऊ काऊ वाला गाना गा रहा था, पर उसकी तीखी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़ गई और बोली, कालू कौवा, तुम जितने काले और गंदे दिखते हो उतनी ही खराब तुम्हारी आवाज है। टूनी चिड़िया, मेरी ये सूरत और आवाज दोनों भगवान का दिया हुआ है। मैं रोज नहाता धोता हूँ। आज मैं खुश था तो अपना गाना गा रहा था। ये तुम्हारा गाना था तो तुम चीखते कैसे हो? चिड़िया बहन, तुमको इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी सबके सामने। अरे लेकिन तुम हो तो काले ही ना। ये सुनकर कौवे को बहुत ही बुरा लगता है और वो उदास मन से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ता है और पूरे जंगल में पानी सूख जाता है। एक एक बूंद के लिए सारी चिड़ियाएं तरसती हैं। टूनी चिड़िया और उसका परिवार और उसकी और सारी सखी सहेलियां सब मिलकर पानी खोजते हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता और जहां मिलता है वहां तक उनकी चोंच नहीं पहुंच पाती। इतनी गर्मी में टूनी चिड़िया कहती है, अगर हमें अब पानी नहीं मिला तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी गर्मी है, मैं तो प्यासी ही मर जाऊंगी ऐसा लगता है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनमें से एक दूसरी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, मैंने ना कल कौवे भाई को मजे से घूमते हुए देखा और उनके पंखों से पानी भी गिर रहा था। इसका मतलब उनके पास पानी है। क्यों ना हम उनका पीछा करें? टूनी चिड़िया सुनते ही ये बात खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, हमें उसका पीछा करना चाहिए। चलो हम अभी चलते हैं। ऐसा सोचकर सारी चिड़ियाएं कौवे का पीछा करना शुरू कर देती हैं। दबे पांव धीरे धीरे वो वहां तक पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि कौवा मजे से पानी पी रहा है। लेकिन ये क्या, कौवा पानी पीने के साथ साथ एक मटके में पत्थर भी डालता जा रहा है। उनके बात समझ नहीं आती, लेकिन वो बस ये समझती है कि वाह, हमें पानी मिल ही गया। अब वो इंतजार करती है कौवे के जाने का। जैसे ही कौवा चला जाएगा वो सब पानी पिएंगी। ये सोचकर वो कुछ देर वहीं पेड़ के पीछे बैठी रहती हैं। फिर थोड़ी देर होते ही कौवा वहां से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, देखो देखो, वो कौवा वहां से चला गया। चलो अब हम जल्दी से जाकर पानी पी लेते हैं। सारी चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी उस मटके के पास जाने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कौवे ने एक एक पत्थर उठाकर मटके में डाला था, वो भी अपनी पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो एक भी पत्थर मटके में नहीं डाल पाती, क्योंकि उनकी चोंच वो सब पत्थर उठा ही नहीं पाती। उल्टा उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पसीना पसीना और गर्मी से उन सब का हाल बहुत बुरा हो जाता है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और परेशान होती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से सब खराब हो गया। कौवा भाई नाराज भी हो गए और पानी भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? उसको रोता हुआ देखकर कौवा वहां आता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया बहन, तुम्हें पानी ही पीना है ना? मैं मटका भरकर दे देता हूँ। मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और आप इतने अच्छे हैं कि हमारी मदद कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि भगवान सबको बराबर चीजें देते हैं। भले ही मैं कितनी भी सुंदर हूँ, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं है। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम तो यूं प्यासे ही मर जाते।
कोई बात नहीं बहन, पहले तुम पानी पी लो, तुम सब बहुत थकी हुई लग रही हो। और कौवा इस तरीके से मटके में एक एक कंकड़ डालकर पानी को ऊपर की ओर ले आता है और सारी चिड़िया मजे से पानी पीकर अपने पंखों को गीला करती हैं और चहचहाने लगती हैं और खुश होकर नाचने गाने लगती हैं। कौवा भी ये देखकर खुश हो जाता है। टूनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आप हमें माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब तो किसी का मजाक नहीं उड़ाओगी ना? टूनी चिड़िया कहती है, नहीं 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 नहीं